हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लीनियर मोशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑक्सीलरेटरी मोशन को पढ़ा था। तो जो पहला वाला टाइप था लीनियर मोशन, आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम लीनियर मोशन को एक एज अ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स जो रिलेटेड होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोशन, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के मोशन आते हैं। पहला रेक्टिलिनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, और दूसरा कर्वीलिनियर मोशन जो कि किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग होता है। तो सर्कुलर मोशन भी हमने कहा था कि कर्वीलिनियर मोशन का एक स्पेसिफिक टाइप है। तो उसमें जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स जो होंगे थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अभी लीनियर मोशन स्टार्ट करें, तो जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो लीनियर मोशन से रिलेटेड होंगे, मतलब लीनियर मोशन पर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। Let us consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from point O, which is termed as its a reference point. ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ये कोई पाथ हमने, ठीक है, कंसीडर किया है। कोई पाथ है जिस पर हमने अलग अलग डिस्टेंस जो है मार्क कर रखी है, ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरीके से 70 किलोमीटर तक। तो ऑब्जेक्ट है जो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है पॉइंट ओ से। ओ को हम क्या कह रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं। देखिए, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट कोई ऐसा पहले से मतलब प्री फिक्स्ड टाइप का पॉइंट नहीं होता है। हम खुद किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने पॉइंट ओ को लिया है, पर अगर जैसे हम पॉइंट बी या सी को भी ले सकते थे। आप आगे की क्लासेस में कभी पढ़ेंगे जहाँ पर कि हम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट भी लेकर के चलते हैं। फिलहाल अभी हमने क्या किसको लिया है? ओ, ठीक है। अगर हम बी को लेते तो फिर हम बी से मेजर करते डिस्टेंस। अगर ओ को लिया है तो अब हम ओ से मेजर करेंगे, ठीक है। तो सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ओ से। तो रेफरेंस पॉइंट है ओ। यहाँ से ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया। फिर ये जो पोजिशन है, देखिए सी, बी और ए, ये क्या है? कोई पोजिशंस है। ऐसा मान सकते हैं आप कि कोई रोड है जिस पर कि 25 किलोमीटर की तक चलने पर कोई सिटी सी आ जाती है। उसके बाद 40 किलोमीटर तक चलने पर कोई सिटी बी आ जाती है। ऐसी 70 किलोमीटर तक चलने पर कोई सिटी ए आ जाती है। ऐसा हम सोच रहे हैं। तो ये जब सी, बी, ए पोजीशन बता रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, पॉइंट सी को क्रॉस किया, ये ग्रीन वाले एरो देखिए। फिर उसके बाद बी को क्रॉस किया और ए पर पहुंचा, ठीक। ए से अब मान लीजिए ए कोई दिल्ली है, दिल्ली पर पहुंच गए हम, ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली सिटी। उसके बाद हम यहाँ से हमने अब वापस जाना है, तो यहाँ से फिर रिटर्न मोशन हुआ। ये जो रेड वाले एरो हैं उनको देखिए। उसके बाद पॉइंट सी तक ये पहुँच गया, तो पॉइंट सी पर ये स्टॉप हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका मोशन क्या रहा? ऐसा यहाँ तक ए तक, फिर रिटर्न होकर के सी तक, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स ए, तो पहले ए तक मूव करना स्टार्ट किया। इट पासिस थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए, देन इट मूव बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड आफ्टर पासिंग थ्रू बी इट रीचेस टू सी। उसके बाद बी को क्रॉस करके ये लास्ट में सी तक पहुंचा। देन टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, अब देखिए टोटल पाथ जो उसने कवर किया उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ओ ए से ए सी तक, ठीक है। तो ओ ए प्लस ए सी, ये क्या है? टोटल पाथ लेंथ है। कितना किलोमीटर हो जाएगी? देखिए ओ ए कितना होगा? ओ से लेकर ए, 0 से लेकर के 70, तो पहला 70 किलोमीटर हो गया ओ ए ये। उसके बाद ए सी, तो ए से लेकर के सी, तो 25 ये है, यहाँ 70, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर की। तो ये देख लीजिए आप, 70 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर कितने हो गए? 115 किलोमीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। तो टोटल पाथ लेंथ जो है वो क्या होती है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर कही जाए तो हम क्या कहेंगे? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। यहाँ देखिए, the total path length covered by the object is known as distance. To describe distance we need to specify
only the numerical value and not the direction of motion. तो ये सबसे मेन डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को वैल्यू नहीं करते, ठीक है। डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस वो टोटल पाथ लेंथ होती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना तय की जाए, ठीक। तो टोटल पाथ लेंथ क्या है, डिस्टेंस है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, पोजिशन की, ठीक है। यहाँ पर हम पाथ लेंथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब इस फिगर से देखिए कि इनिशियल पोजीशन क्या थी, पॉइंट ओ थी, जीरो वाला, और जो फाइनल पोजीशन थी वो क्या थी, पॉइंट सी, क्योंकि घूम करके ऑब्जेक्ट पॉइंट सी तक आया था, तो सी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो यही है ना। अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है। देखिए अगर आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट ने किया, ये कोई और बड़ा पाथ भी आप ऐसे करके फॉलो कर सकते थे, तब भी यहीं पर पहुंचते। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कुछ भी हो सकती थी, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है OC, और ये कितनी है, 25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, OC 25 किलोमीटर। यहाँ पर ये चीज़ में इम्पॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ पोजीशन डिपेंडेंट टर्म। तो इतना आप याद रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन, इस पर डिपेंड करता है वो किस पाथ से उस फाइनल पोजीशन तक आया है, ठीक है। वो ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। तो डिस्टेंस जो है इतना याद रखिए कि डिस्टेंस पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है, तो वहीं नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है, क्या, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है, वहीं डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। ये लेंथ पर डिपेंड करती है डिस्टेंस, जितनी पाथ लेंथ कवर हुई, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस टू पॉइंट बी, ठीक है। ये एक एग्जांपल हम देख रहे हैं जहाँ पर ये जो पॉइंट ए है ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और जो पॉइंट बी है वो फाइनल पॉइंट है। मतलब ए से चलना स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट और बी पर पहुँचा। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर, 10, यहाँ 15, तो 15 किलोमीटर की हो जाएगी, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ तो उसने इतनी ही कवर की है ना। उसके बाद नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मैंने पहले भी आपसे क्या कहा था ये कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तो पोजीशन इनिशियल क्या है, ये ए है, ये बी है जो ए जो है इनिशियल पोजीशन है, और बी इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी, हो जाएगी, यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इससे छोटा पाथ है कोई ए और बी के बीच में, नहीं, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी 15 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 15 मीटर है। क्यों है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी शॉर्ट, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से ही ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन किया है। अगर लॉन्गेस्ट पाथ से करता, जैसे कि ए से बी तक पहुंचने में इसे ऐसे कोई पाथ को कवर करता, ठीक है, तो फिर ये जो लेंथ होती, ये डिस्टेंस होती, ठीक है, और ये जो होती है ये क्या होता, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या शॉर्टेस्ट यही रहता, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकती थी, जैसे ऐसा कुछ करता तो अलग, ऐसा करता अलग, इधर से जाता तो अलग, ठीक है। तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये है डिस्टेंस, इसलिए क्योंकि यही पाथ फॉलो किया है, इस पाथ की लेंथ, ओके। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए बाय पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड सी, इट रीचेस टू पॉइंट डी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया पॉइंट ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, और सी से डी तक गया। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी। इस केस में
डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट है ए से बी तक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक। उसके बाद 10 मीटर, देन इसकी वैल्यू रख दीजिए 5 मीटर, यहाँ 10 मीटर तो इक्वल टू 25 मीटर, ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस। इस पाथ को फॉलो किया गया है इसलिए। और डिस्प्लेसमेंट वो तो हमेशा की तरह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ से शुरू हुए हैं और ऐसे करके यहाँ पहुँचे हैं, तो फाइनल पॉइंट डी है। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है लाइन्स, इसलिए ये भी 5 मीटर है, तो ये ए डी 5 मीटर हो जाएगी। तो ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपसे कहा कि शॉर्टेस्ट चीज़ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्टेंस जो होती है वो जिस भी पाथ को फॉलो किया गया है उसकी लेंथ होती है। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, उसके बीच का डिफरेंस हमने देखा और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने उसको समझने की कोशिश करी। तो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।